Hello, I am Kavita Singh. Welcome back to Lucid Lectures. Today we will continue our immunity series. In immunity, we already have discussed some of its basic features. We already have divided immunity into two parts, innate immunity and the acquired immunity. And we also aware with some of its features. Today we will continue our innate immunity. Okay? Innate immunity, the type of immunity, innate immunity, which with we all born. Okay, innate immunity. Innate immunity further divided into two parts. Okay, first line of defense and second line of defense, and this division of line of defense. And this division of innate immunity is based on that which part of this immune system interact with the antigen at first and which part of this immune system interact with antigen at second. Okay, so first line of defense. Okay, let's recall the basic features of innate immunity. innate immunity के क्या वर्क होते हैं? ओके, सो innate immunity फर्स्ट ऑफ ऑल किस में एंगेज होता है? इन प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ द एंटीजेंस. ओके, पहला तो ये एंटीजेंस की एंट्री को रोकता है. सेकंड, इफ एनी हाउ एंटीजेंस गेट द एंट्री इन आवर बॉडी, तब ये इसके स्प्रेड को रोकता है. ओके, थर्ड, इट कन्वे दिस मैसेज ऑफ इन्फेक्शन टू द एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. ओके, सो इट prevents the entry of antigens. पहले तो ये एंट्री को रोकेगा. सेकंड, अगर किसी तरीके से एंट्री हो गई तो इसके स्प्रेड को रोकेगा. स्टॉप्स द स्प्रेडिंग ऑफ एंटीजेंस. थर्ड, it coordinate with the acquired immune system. Okay, or conveys this message of infection to acquired immune system. तो ये बेसिक थ्री फंक्शंस होते हैं हमारे इन्नेट इम्यूनिटी या फिर इन्नेट इम्यून सिस्टम के. ओके, आउट ऑफ दीज थ्री जो एंट्री के प्रिवेंशन का वर्क होता है. ओके, फर्स्ट वर्क जो एंट्री को प्रिवेंट करता है वो हमारा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करता है, और रेस्ट टू जो है स्प्रेड को रोकना और मैसेज को कन्वे करना टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और यू कैन से द कॉल फॉर द हेल्प टू द एक्वायर्ड इम्यूनिटी, दैट इज डन बाय द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस. ओके, सो हियर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या करता है? इन्नेट इम्यूनिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ द एंटीजेंस. ओके, हियर वी विल डिस्कस दैट. ओके, और ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड होता है. फर्स्ट, फिजिकल बैरियर. ओके, अच्छा, फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही हम सिर्फ बैरियर्स की बात करेंगे. ओके, डोंट बी कंफ्यूज. फिजियोलॉजिकल बैरियर, ऑल्दो जो बैरियर का मेन फंक्शन है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस करेगा. ओके, फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर में द पार्ट ऑफ इन्नेट इम्यून सिस्टम दैट फिजिकली और मैकेनिकली प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एंटीजन. ओके, वो फिजिकल बैरियर में होगा. फिजियोलॉजिकल बैरियर में वो पार्ट होगा इन्नेट इम्यून सिस्टम का जो फिजियोलॉजिकली, विच मीन्स कुछ फिजिकल एक्टिविटी होगी, विच मीन्स यहाँ पे हम सारे सिक्रीशन डिस्कस करेंगे. ओके, फर्स्ट यहाँ देख लेते हैं फिजिकल बैरियर. फिजिकली एंटीजेंस की एंट्री को कौन रोक सकता है? ओके, फ्रॉम वेयर द एंटीजेंस कैन गेट द एंट्री. फिजिकली तो वही रोक सकता है ना जहाँ से एंटीजन की हमारी बॉडी में एंट्री होगी. तो एंटीजेंस की एंट्री होती कहाँ से है? सबसे पहले तो सबसे बड़ा ऑर्गन जो है स्किन, जहाँ से एंटीजन की एंट्री हो सकती है, या फिर आप कह लो कि फ्रॉम ऑल दी ऑर्गन दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरनमेंट.
ओके सारे ही ऑर्गन जो इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है वहाँ से एंटीजन की एंट्री हो सकती है, और वो सारे ऑर्गन्स ओके दे हैव सम टाइप ऑफ स्पेशल फीचर और क्वालिटीज दैट let them to prevent the entry of the antigens. That's why we discuss them in the physical barrier. Okay? So जैसे मैंने कहा कि लाइक हमारी स्किन है, पहली तो एंट्री स्किन से हो सकती है, सेकेंडरी कहाँ से हो सकती है, जितनी भी हमारी बॉडी ओपनिंग्स है, चाहे वो माउथ हो गया, नोज हो गया, ईयर्स हो गया, आईज हो गई, यूरोजेनाइटल, ओके दीज आर दी ओपनिंग्स. तो एक्सेप्ट दी स्किन, जैसे हमारी पूरी डाइजेस्टिव ट्रैक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ सब क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन. तो हियर वी विल इन डिटेल विद द हेडिंग डिस्कस द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. ऑल्दो कि हमारे माउथ में अदर चीज़ें क्या है, ओके लाइक वी आर डिस्कसिंग द डाइजेस्टिव ट्रैक, वी विल डिस्कस दोज थिंग ऑल्सो. और ईयर में क्या स्पेशल फीचर है जो इन्फेक्शन से रोकते हैं, आइज में क्या है दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस. बट हियर वी आर मेकिंग टू हेडिंग्स, स्किन है म्यूकस मेम्ब्रेन, क्योंकि जहाँ पे स्किन नहीं है वहाँ पे क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है. म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस, ओके लेट इट मेक इट मोर क्लियर. ओके skin, and here in physiological barrier all the secretions ओके पहले तो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल बैरियर एक साथ पढ़ लेंगे, देन वी विल डिवाइड देम अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंट. ओके आई एम टेकिंग दीज टू पिक्चर्स. ओके आई एम टेकिंग दीज टू पिक्चर टू डिपिक्ट द थिंग्स. सबसे पहले स्किन. स्किन के पास क्या क्या फीचर्स होते हैं दैट मेक्स इट अ बैरियर और दैट गिव इट द एबिलिटी टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एंटीजन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्किन क्या है, रेगुलर है, या फिर आप कह दो इवन है, इंटैक्ट है. ओके फर्स्ट ऑफ ऑल इंटैक्टनेस, जहाँ पे ये है, जहाँ पे नहीं है. ओके इंटैक्टनेस, और टाइट है, रिजिड है. ओके सेकंड कंटिन्यूअस शेडिंग ऑफ एपिडर्मिस. पहले मैं फीचर्स लिख ले रही हूँ, एंड ये फीचर्स कहाँ से आते हैं, दैट इज आवर मेन एम टू डिस्कस. इंटैक्टनेस, कंटिन्यूअस शेडिंग ऑफ एपिडर्मिस. थर्ड एसिडिक pH that lies between the 4 to 5. okay yeah no 5 to 6 slightly acidic होती है. 5 to 6 and shedding of epidermis, acidic pH and periodic drying. Last one the commensal bacteria or commensal microflora over our skin. okay so ये सारे फीचर्स स्किन के पास आते कहाँ से. ओके ओके we all know that from very previous of our classes that हमारी स्किन क्या इंटैक्ट है, समवॉट इसको रिजिड तो बोल ही सकते हैं. कंटिन्यूअसली एपिडर्मिस शेड ऑफ होती रहती है, निकलती रहती है. स्किन का पीएच जो है स्लाइटली एसिडिक होता है, और एसिडिक इन्वायरमेंट में मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर पाते हैं, और इसका नेचर ही ड्राइनेस का है. एंड सम ऑफ कमेंसल बैक्टीरियाज आर ऑल्सो फाउंड. बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स स्किन क्या है, इज अ वेरी गुड बैरियर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एंटीजेंस. अब देखेंगे ये रीजन्स या फिर ये क्वालिटीज आती कैसे. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी एपिडर्मिस है, दीज टू फीचर वी विल डिस्कस टुगेदर.
एपिडर्मिस है, स्किन की जो एपिडर्मिस है दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, वो क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है, ओके। और उसमें क्या है, दैट इज फ्री ऑफ ऑल ब्लड सप्लाई, फ्री ऑफ ऑल ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। तो हम कह सकते हैं कि ये नॉन लिविंग है, क्या है ये, नॉन लिविंग, ओके। फर्स्ट तो ये क्या है, नॉन लिविंग है। अच्छा, कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, नॉन लिविंग है। थर्ड क्या है, कंटिन्यूअस शेडिंग ऑफ एपिडर्मिस, ओके सॉरी थर्ड नहीं है, सेकंड है। अब ये कंटिन्यूअसली, एक तो एपिडर्मिस में कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, सेकंड ये कंटिन्यूअसली एपिडर्मिस निकलती रहती है। क्यों निकलती रहती है, बिकॉज जो हमारी स्किन होती है, ओके, वो किसकी बनी होती है, केराटिनाइज्ड, केराटिनाइज्ड stratified squamous epithelium, ठीक है। सो फर्स्ट uppermost layer or epidermis is free of all the blood supply. Secondly, it is made up of the keratinized stratified squamous epithelium. अब ये क्या बात होती है, ठीक है। अब ये क्या हो गया, थोड़ा सा टफ लगता है ये टर्म। केराटिनाइज्ड मीन्स सिंपली जो सेल्स हैं हमारी स्किन की, मोस्ट ऑफ द सेल्स जो हैं, केराटिनाइज्ड मीन्स दे आर मेड अप ऑफ द केराटिन, ओके। सो वी कैन राइट हियर केराटिनोसाइट, दे आर मेड अप ऑफ द केराटिनोसाइट्स, ओके, keratinocytes. अब the mostly cells are the keratinocyte, which means they are made up of the keratin protein, okay. And the speciality of these cells is that they produces the or secreted the protein keratin, okay. If you know that हमारी स्किन का, नेल का, हेयर का मोस्ट ऑफ द पार्ट ये केराटिन प्रोटीन बनाती है, और इस केराटिन प्रोटीन के ढेर सारे अच्छे फीचर्स हैं जो बैरियर की एबिलिटी देते हैं स्किन को। लाइक केराटिन इज अ हार्ड प्रोटीन, ओके, हार्ड प्रोटीन, ओके। बिकॉज ऑफ दैट इट डज नॉट डिग्रेडेड और ब्रेक डाउन बाय द बैक्टीरिया, बैक्टीरियल एंजाइम्स, ओके। इट डज नॉट break down by bacterial enzymes, by bacterial enzymes, ओके। एक तो हार्ड होती है इसलिए ये बैक्टीरियल एंजाइम से इजीली ब्रेक डाउन नहीं होती है। नेक्स्ट, वाटर इनसॉल्युबल होती है, वाटर इनसॉल्युबल, ओके। और सबसे खूबसूरत चीज़ अबाउट द केराटिन प्रोटीन इज दैट इट कंटिन्यूअसली रिप्लेस्ड बाय न्यू वन, continuously replaced by new cells, okay. So these are the features that give the skin the ability to prevent the entry of the antigens. कैसे, okay, before I come to that topic, let's make it simple also. Stratified कुछ नहीं, stratified की मीनिंग होती है अरेंज इन लेयर, ओके, लर्न करने में थोड़ा इजी होगा। अरेंज इन लेयर, स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ते थे ना बचपन में, दैट इज द स्ट्रैटिफाइड। केराटिनाइज्ड सेल्स हैं जो केराटिन प्रोटीन की बनी हुई हैं, स्ट्रैटिफाइड मतलब वो लेयर में अरेंज है। स्क्वेमस मीन्स फ्लैटेंड, flattened. I will attach the picture of that, okay, flattened epithelium, okay. So अब इसकी वजह से let me make a rough diagram, इसकी वजह से कुछ ऐसी होती है सेल्स स्किन की, ठीक, okay, not like that, just for the reference, I'm not making that much good, okay. So अब इसकी वजह से as they are flattened and arranged in the layer, ये इंटैक्टनेस का फीचर
सेल के अरेंजमेंट से आता है. टाइट जंक्शन, अरेंज इन लेयर, okay, and they are flattened. Because of that skin get this feature of intactness. और continuous shedding का feature we are seeing that कहाँ से आता है? Because of the keratinized stratified, or you can say because of the keratinocytes or because of the keratin protein. Okay, so अब क्या हुआ? Okay, like that. अब anyhow अगर कोई बैक्टीरिया या फिर माइक्रोब इट मैनेज टू अडेयर ऑन द स्किन. ओके, ये तो पता है कि एपिडर्मिस निकल जानी है, तो उसको भी क्या है, निकल जाना है. वी नो दैट कि हमारी आउटर मोस्ट एपिडर्मिस मैल की तरह हमेशा निकलती रहती है. ओके, क्यों निकलती रहती है वो हमें पता चल गया. बिकॉज ऑफ द केराटिन. केराटिन क्या है? प्रोटीन है दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम द केराटिनाइज्ड और केराटिनोसाइट्स ऑफ द स्किन. बिकॉज द मोस्ट ऑफ द सेल्स ऑफ आवर स्किन आर द केराटिनाइज्ड सेल. ओके, एंड अदर रीजन इज दैट दे आर द नॉन लिविंग. अच्छा, अगर मैनेज भी कर लिया कुछ टाइम तक, मान लो कुछ टाइम तक मैनेज टू अडेयर, पैथोजन ने मैनेज कर लिया, तो कोई ब्लड सप्लाई नहीं, कोई खास न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाता है उसको कि वो अच्छे से जल्दी से रेप्लिकेट कर पाए. ओके, क्योंकि अपर मोस्ट लेयर क्या है? नॉन लिविंग है. नेक्स्ट, इंटैक्टनेस और कंटिन्यूअस शेडिंग का फीचर हमने देख लिया कहाँ से आता है. बिकॉज नॉन लिविंग है, एपिडर्मिस नॉन लिविंग है और वो केराटिनाइज्ड है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक पीएच. ओके, एसिडिक पीएच. वी ऑल नो दैट कि एसिडिक पीएच में बैक्टीरियाज तो बिल्कुल ही सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. ओके, एसिडिक पीएच इज नॉट फेवर्स द ग्रोथ ऑफ द माइक्रोब्स. Okay, from where this acidic pH comes to our skin. Okay, everyone knows that कि हमारी स्किन पे पास अपना खुद का ऑयल होता है. और ऑयल कहाँ से सिक्रीट होता है? ऑयल ग्लैंड से सिक्रीट होता है. ऑयल ग्लैंड से. ओके, और अगर हम और बायोलॉजिकली जाएं तो ये जो ऑयल ग्लैंड्स होती हैं, जो ऑयल होता है उसको सीबम कहते हैं. उसको क्या कहते हैं? सीबम कहते हैं. अगर ऑयल है, ऑयल ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, तो सीबम कहाँ से सिक्रीट होगा? सीबेसियस ग्लैंड से सिक्रीट होगा. सीबेसियस ग्लैंड. ओके, सीबेसियस ग्लैंड बहुत सारी होती हैं. सीबेसियस ग्लैंड. ओके, सीबम सीबेसियस ग्लैंड से सिक्रीट होता है. अब इसका क्या फायदा मिलता है? जो ये सीबम है दैट इज अ फैटी एसिड. एक तो हमें पता है कि ऑयल है तो नेचुरल लुब्रिकेंट है. फैटी एसिड प्लस लैक्टिक एसिड रिच लुब्रिकेंट होता है. लैक्टिक एसिड रिच लुब्रिकेंट. अब इसका क्या फायदा होगा? ये जो फैटी एसिड एंड लैक्टिक एसिड है दैट स्लोअर्स डाउन आवर स्किन पीएच. ये हमारी स्किन का क्या करता है? पीएच लोअर डाउन करता है. जो एसिडिक पीएच है 5 to 6 की रेंज में रहता है. बिकॉज ऑफ दिस फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड की वजह से. वो कहाँ से आ रहा है? सीबम. ओके, वन मोर थिंग अबाउट द सीबम. सीबम को रिलीज, ऑल्दो ये इसका सिक्रीशन कौन करता है? सीबेसियस ग्लैंड करती है. बट हमारी स्किन पर रिलीज होने के लिए दे नीड्स द हेयर फॉलिकल. दे नीड्स द हेयर फॉलिकल्स. ओके, तो जहां पे ज्यादा हेयर्स होंगे वहां पे सीबम ज्यादा होगा और जहां पे हेयर्स नहीं होंगे वहां पे सीबम नहीं होगा. सो दैट हमारी जो पाम्स हैं और फुट सोल्स हैं वहां पे सीबम नहीं होता बिकॉज देयर इज नॉट एनी हेयर फॉलिकल. ऑल्दो हमारी पूरी बॉडी पे सीबम होता है एक्सेप्ट द पाम एंड फुट सोल. ओके, या थोड़ा सा जर्नल जान लेते हैं अबाउट द सीबम एंड हेयर फॉलिकल्स. ये जो सीबम है एज आई हैव सेड कि ये हेयर फॉलिकल से रिलीज होता है. ओके, तो एनी हाउ अगर हमारी जो फॉलिकल्स हैं वो क्लॉग हो जाते हैं डस्ट या इम्प्योरिटीज या डेड सेल्स से, तो ये जो सीबम है वो क्या बना लेता है? वाइट हेड्स बना लेता है. इफ वी लीव देम, अगर उनको टाइमली वॉश नहीं किया जाए तो वही वाइट हेड्स ड्राई होके ऑक्सीडाइज्ड होके ब्लैक हेड्स बना लेते हैं. एंड इफ एनी हाउ दैट follicles get infected with any bacteria or something, that whitehead makes the pimple. This is how pimples form because of the sebum. That's it. And now to the commensal bacteria and then we will come to the periodic drying. अच्छा, अब ये जो
एक तो ये फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है, पीएच को लोअर डाउन कर रहा है, एसिडिक बना रहा है, ऑल्दो स्लाइटली एसिडिक बट एसिडिक बना रहा है, ओके। और ये फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड जो हमारी बॉडी पे कमेंसल बैक्टीरियाज होते हैं, कमेंसल बैक्टीरियाज वो बैक्टीरियाज होते हैं जो कहीं पे रहते तो रहते हैं, जहाँ पे वो रह रहे हैं वो उस पर्सन को हार्म या फिर उस एनिमल को हार्म नहीं कर रहे होते हैं, दे आर ओनली गेटिंग देयर न्यूट्रिशन एंड शेल्टर। तो हमारी स्किन पे ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं, दे आर ओनली यूजिंग आवर स्किन एज अ शेल्टर एंड सम ऑफ आवर प्रोडक्ट लाइक दिस एज देयर न्यूट्रिएंट। तो अब ये क्या हो गया, फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड जो कमेंसल बैक्टीरिया एज अ फूड यूज करते हैं, ओके, यूज्ड बाय कमेंसल्स एज फूड। तो एज फूड यूज करते हैं और एज अ न्यूट्रिएंट यूज करते हैं। तो अब इसका क्या फायदा हो गया, शेल्टर की तरह तो इसको स्किन को यूज ही कर रहे हैं, अब इसको एज अ फूड एज अ स्किन को एज अ शेल्टर और इसको एज अ फूड यूज कर रहे हैं। तो देन दे compete with the pathogenic एंटीजेंस, और यू कैन से दैट कि हार्मफुल एंटीजेंस के साथ compete करते हैं। सो दे गिव देम अ टफ कॉम्पिटिशन टू द हार्मफुल बैक्टीरियाज और द पैथोजेंस, ओके। तो यहाँ पे कंपटीशन की वजह से मोस्ट ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरियाज ग्रो नहीं कर पाते हैं। सेकेंडरी, इनका जो सिक्रीशन होता है, इनका जो सिक्रीशन है, खा पी के ये भी तो कुछ सिक्रीट करते हैं, इनका भी सिक्रीशन ये जो हमारे पीएच में एड ऑन करता है, ओके, पीएच को लोअर डाउन करने में इनका भी सिक्रीशन एड ऑन करता है। नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट अब देखते हैं कि लाइक पीरियोडिक ड्राइंग, ऑल्दो वी नो दैट कि हमारी स्किन का जो नेचर है वो कैसा है, पीरियोडिक ड्राइंग, बट मैंने यहाँ पे पीरियोडिक ड्राइंग लिखा है, दैट इज फॉर द पर्पस ड्राइंग। स्किन का जो खुद का नेचर है वो क्या है, ड्राइनेस का है। स्वेट ग्लैंड्स क्या करती हैं, स्वेट प्रोड्यूस करती हैं। अच्छा, स्वेट का मेन पर्पस क्या होता है, टू कीप आवर बॉडी कूल। जब आउटसाइड का एनवायरनमेंट बहुत हॉट होता है तो स्वेट ग्लैंड स्वेट प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को कूल रखती हैं, ओके। बट उसमें स्वेट में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। और सोडियम क्लोराइड की वजह से, अच्छा, अगर आपको पसीना हुआ है, अगर आप पोछो या ना पोछो, it will after some time dry up itself, okay, because of the sodium chloride, okay। so इसकी वजह से ड्राइनेस, फिर कभी मॉइस्चर कभी ड्राइनेस, इतना वर्साटाइल इन्वायरमेंट हो जाता है स्किन का कि पैथोजन अगर चाहे भी तब भी ग्रो नहीं कर पाता है। नेक्स्ट, स्वेट में हमारे एक तो सोडियम क्लोराइड है जो कि वर्साटाइल एंड ड्राइनेस का फीचर दे रहा है। सेकेंड, स्वेट में हमारे लाइसोजाइम भी होता है, ओके, लाइसोजाइम, इसको म्यूरामिडेज भी बोलते हैं, म्यूरामिडेज, वेल नोन एज द लाइसोजाइम, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है, ओके। तो बैक्टीरियल की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, एंटी बैक्टीरियल है, ओके। दैट्स इट अबाउट द स्किन। नेक्स्ट इन द लाइन इज द म्यूकस मेम्ब्रेन, ओके। सो फर्स्ट वी विल नो दैट what is the location of the mucous membrane, what its function and from where it's secreted, then about each places where it is found, okay। तो mucous membrane, जहाँ जहाँ पे हमारी बॉडी में स्किन नहीं है, एज आई हैव सेड, ओके, द होल डाइजेस्टिव ट्रैक, होल रेस्पिरेटरी ट्रैक, कंजक्टिवा ऑफ आईज एंड द यूरोजेनाइटल ट्रैक, वहाँ पे क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन, ओके। लेट्स राइट द लोकेशन, respiratory tract, digestive tract, urogenital tract and conjunctiva of eyes, okay। so first, what is mucus? mucus क्या होता है, okay। mucus is a slimy sticky substance, it's a slimy plus
स्टिकी सब्सटेंस। कफ देखा है, कफ तो भी देखा होगा, एंड जो नोजी निकलती है वो भी देखा होगा, दैट इज द म्यूकस, स्टिकी सब्सटेंस। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है ट्रैपिंग का। व्हाट इट ट्रैप्स, ये क्या ट्रैप करेगा? चाहे डेड हो, डिब्रीज हो, ठीक है, डस्ट हो, पोल्यूशन हो, अलॉन्ग विद एंटीजन, ओके, ये सारी चीजों को ट्रैप करता है। ट्रैप करके इसको आउट ऑफ द बॉडी और यू कैन से टुवर्ड्स द बॉडी ओपनिंग थ्रू करता है, ओके। तो मेन फंक्शन क्या होता है म्यूकस का? ट्रैपिंग का, ओके। क्या क्या ट्रैप करेगा? एवरीथिंग दैट इज नॉट वांटेड फॉर द बॉडी, सब कुछ ये ट्रैप करेगा, ओके। नेक्स्ट, जहां पे, ओके, फ्रॉम वेयर इट सिक्रेट्स, जहां अभी हमें पता चल गया पूरी लेयर ही म्यूकस की है थ्रू आउट आवर हॉलो ट्यूब्स, जितनी भी हॉलो ट्यूब्स हैं वहाँ सब क्या है? पूरी एक लेयर ही म्यूकस की है। कहाँ से ये सिक्रेट होती है? म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे, जहाँ पे म्यूकस है उसके नीचे जो एपिथेलियल सेल्स हैं, एपिथेलियल सेल्स बिलो म्यूकस मेम्ब्रेन, बिलो म्यूकस मेम्ब्रेन। अच्छा, मेम्ब्रेन जैसे हमने स्किन में देखा था, स्किन हमारी क्या थी? केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल थी, एपिथेलियम, ओके। वैसे ही जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, मोस्टली म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है? स्ट्रैटिफाइड, यहाँ पे केराटिनाइज्ड तो रहेगी नहीं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम होती है, ओके। अब इसका क्या बेनिफिट है? इसका ये बेनिफिट है कि लाइक स्किन, हमारी जो एपिथेलियल लेयर है बिलो द म्यूकस मेम्ब्रेन वो भी क्या होती है? इंटैक्ट होती है, ओके। स्ट्रैटिफाइड मीन्स जो सेल्स होती हैं वो लेयर में अरेंज होती हैं, स्क्वैमस मीन्स फ्लैटेंड सेल होती हैं, ओके। नेक्स्ट, हमें पता चल गया सीक्रेट कहाँ से होती है, ओके। अलॉन्ग विद म्यूकस, जहाँ भी म्यूकस है, पूरी म्यूकस मेम्ब्रेन हमें पता चल गया म्यूकस है, ओके। जहाँ भी म्यूकस है, डजेंट मैटर कि उसका अमाउंट क्या है, वहाँ पे लैक्टोफेरिन होगा, और जहाँ भी म्यूकस है वहाँ पे लैक्टोफेरिन होगा प्लस लाइसोजाइम होगा, ओके। इसका अमाउंट हर जगह डिफर करेगा, ओके, बट हर जगह लैक्टोफेरिन और लाइसोजाइम होगा। अब ये लैक्टोफेरिन क्या होता है? लैक्टोफेरिन जो है आयरन बाइंडिंग प्रोटीन होती है, इट्स अ आयरन बाइंडिंग प्रोटीन। अब इसका क्या काम रहता है? ये जो आयरन बाइंडिंग प्रोटीन या फिर लैक्टोफेरिन होता है, ये आयरन से बाइंड कर लेती है। तो जहाँ भी ये प्रेजेंट रहती है उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आयरन की कमी हो जाती है, इट्स मेक द डिफिशियंसी ऑफ द आयरन। इन दैट कंडीशन इट स्टॉप्स बैक्टीरियाज फॉर द आयरन। ये अगर मोस्टली आयरन से बाइंड कर लेगी तो बैक्टीरियाज के लिए आयरन की कमी हो जाएगी, एंड वी नो दैट कि बैक्टीरिया के रेप्लिकेशन के लिए आयरन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ओके। तो लैक्टोफेरिन्स मेक्स बैक्टीरिया स्टार्व फॉर द आयरन, और यू कैन से द इन डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन बैक्टीरिया कैन नॉट रेप्लिकेट वेल, ओके। तो लैक्टोफेरिन ये करता है, ये क्या करेगा? आयरन के साथ बाइंड कर लेगा। नेक्स्ट, लाइसोजाइम वेल नोन एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी बैक्टीरियल, ओके। सो डजंट मैटर कि कितना लैक्टोफेरिन है, बट होगा जरूर, और प्लस लाइसोजाइम। तो पता चल गया म्यूकस सिक्रेटेड फ्रॉम द एपिथेलियल सेल्स बिलो द म्यूकस मेम्ब्रेन, ओके। एंड वेयर एवर देयर इज द म्यूकस, वहाँ पे क्या होगा? लैक्टोफेरिन होगा, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, जो कैसे डिफेंस प्रोवाइड करेगी? आयरन के साथ बाइंड करके। और म्यूकस क्या करेगा? ट्रैपिंग करेगा, ओके। अभी देख लेते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक से स्टार्ट करते हैं, ओके। ओके, रेस्पिरेटरी ट्रैक और रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले तो जैसे मतलब जब हम इनहेल करते हैं तो नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स इनहेल करते हैं, डस्ट भी जाता है, बहुत सारी गंदगी भी जाती है, ओके। एंड इफ़ यू नो दैट कि हम पर इनहेलेशन अबाउट 8 माइक्रोब्स भी इनहेल करते हैं, ओके। तो सबसे पहले इनहेलेशन में सबसे पहले नेजल कैविटी में क्या मिलता है?
सीलिया मिलता है। नेजल कैविटी में क्या मिलता है? नेजल कैविटी, या फिर आप कह दो नेजल एरिया में क्या मिलता है? सिलिया मिलता है, सिलिया। ओके, सबसे पहले ये क्या करेगा? ट्रैपिंग का काम करेगा, रोकने का काम करेगा जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं, जो भी एंटीजन है दैट वी आर इनहेलिंग अलॉन्ग विद द एयर। सेकेंडरी, उससे नीचे जाएंगे, अच्छा म्यूकस तो होगा ही, प्लस म्यूकस, उसके अंदर जाएंगे तो फिर से म्यूकस मिलेगा। म्यूकस क्या करेगा? ट्रैपिंग करेगा। ओके, सब चीज़ की ट्रैपिंग करेगा, चाहे वो पॉल्यूटेंट्स हो, पॉल्यूटेंट्स में डस्ट, स्पोर सब कुछ होगा, प्लस एंटीजन की। ओके, एंड बेस्ट थिंग अबाउट द म्यूकस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक इज दैट कि जो हमारा म्यूकस होता है, इफ वी टॉक अबाउट द ट्रैकिया, ट्रैकिया में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे सिलिया भी होता है। ओके, लाइक अभी हमने देखा कि म्यूकस क्या करता है? ट्रैप करके टुवर्ड्स द बॉडी ओपनिंग सेंड करता है, टुवर्ड्स द बॉडी ओपनिंग थ्रो करता है जो भी इसने ट्रैप किया है, एंटीजन, पॉल्यूटेंट, डस्ट, व्हाटएवर। तो ये अच्छा, ये तो हमें पता है कि अगर डाइजेस्टिव ट्रैप में म्यूकस है, वो ट्रैप कर रहा है, तो भाई वहाँ पे तो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट हो रहा है, मतलब कुछ भी अगर हमारे फेरिंक्स और एसोफेगस से होता हुआ जाता है तो अल्टीमेटली इंटेस्टाइन तक जाएगा, फीसिस के थ्रू बाहर हो जाएगा। बट यहाँ पे रिस्पिरेटरी ट्रैक में भी यही होना चाहिए भाई, एयर के साथ अंदर जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। जो ट्रैकिया का म्यूकस होता है वो ट्रैप करेगा, और ट्रैकिया एरिया में हमारी सीलियाज होती हैं। ओके, अब वो क्या करती है? उनका जो मूवमेंट होता है, उनका मूवमेंट ऐसा होता है कि जो भी ट्रैप्ड हुआ है, ओके, या तो वो फेरिंग्स में चला जाए, उसको ऐसा प्रोपेल करते हैं कि या तो वो फेरिंग्स में चला जाए और फेरिंग्स से होता हुआ हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से बाहर निकल जाए, या फिर वो नोज या माउथ से ईदर बाय द कफ और स्नीजिंग बाहर निकल जाए। ओके, तो ये बेस्ट बात होती है अबाउट द म्यूकस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ओके, सो म्यूकस जो रेस्पिरेटरी ट्रैक का स्पेसिफिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, वो कहाँ से सिक्रीट होता है? अच्छा, वो सिक्रीट होता है सिलियरी, ओके मेक इट म्यूको सिलियरी ब्लैंकेट से। ओके, वो कहाँ से सिक्रीट होता है? म्यूकोसिलरी ब्लैंकेट, जो एरिया होता है जहाँ पे सिलिएटेड एपिथेलियम होती है उसको म्यूकोसिलरी ब्लैंकेट बोलते हैं। ओके, और जो स्पेशल मूवमेंट होता है सीलिया का, जिसके बाय विच वो जो ट्रैप्ड एंटीजेंस हैं और वो पॉल्यूटेंट्स हैं उसको थ्रो आउट करती है, उसको म्यूकोसिलरी स्केलेटर बोलते हैं। ओके, तो जो प्रोसेस होती है जहाँ पे सिलिया का मूवमेंट होता है या फिर जहाँ से म्यूकस सिक्रेट होता है, वो क्या होता है? म्यूकोसिलरी ब्लैंकेट होता है। और जो मूवमेंट होता है, जो प्रॉपर मूवमेंट होता है सिलिया का, और जिससे ट्रैप्ड एंटीजन टुवर्ड्स द बॉडी ओपनिंग थ्रो किया जाता है, दैट इज नोन एज द म्यूकोसिलरी स्केलेटर। ओके, इसके बाद भी अगर कुछ एंटीजेंस बच जाते हैं तो एल्बुलाइज में हमारी ऑलरेडी मैक्रोफेजेस हैं जो फर्दर किलिंग करती हैं। ओके, दैट्स इट अबाउट the respiratory tract. How does a respiratory tract get the defense with the help of the mucus? अच्छा, म्यूकस, और मैंने बोला ही था म्यूकस है, लैक्टोफेरिन रहेगा। म्यूकस तो ट्रैपिंग कर ही रहा है, उसके बाद जो बच जाता है लैक्टोफेरिन और लाइसोजाइम भी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते ही माउथ में फूड जाता है, सबसे पहले तो सलाइबा मिल गया। ओके, सलाइबा का खुद भी नेचर एंटीबैक्टीरियल होता है, प्लस सलाइबा क्या करता है? लाइसोजाइम सिक्रेट करता है। सलाइबा में लाइसोजाइम होता है, लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है। उसके बाद एज पर माई नॉलेज जो ऑइसोफेगस का म्यूकस होता है, ओके, उसमें सबसे ज़्यादा लैक्टोफेरिन्स होता है, ठीक ठाक अमाउंट का लैक्टोफेरिन होता है। ओके, तो नेक्स्ट फर्दर किलिंग ऑइसोफेगस के म्यूकस प्लस वहाँ के लैक्टोफेरिन से होती है। उसके बाद एज वी नो दैट कि पेरिस्टाल्सिस हो रही है, कुछ भी खाया तो फर्दर तो वो मूव भी करेगा। फूड पहुँचता है स्टमक में। ओके, स्टमक में हमारे क्या है? स्टमक में है हमारे ढेर सारा HCl। ओके, हाईली एसिडिक
HCl। फर्दर किलिंग, अगर फूड के थ्रू हमने कोई एंटीजन लिया है या फिर कोई पैथोजेनिक बैक्टीरिया गया, फर्दर उसकी किलिंग कहाँ हो जाती है? स्टमक में, विद द हेल्प ऑफ द HCl एंड अदर गैस्ट्रिक जूसेस। ओके, नेक्स्ट, अगर यहाँ पे सर्वाइव कर गया एंटीजन, वैसे जो फूड में इम्बेडेड एंटीजेंस होते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं, सारे नहीं कर पाते हैं, बिकॉज इतने एसिडिटी में तो सबको ही किल ही हो जाता है। अगर वो सर्वाइव कर गया तो इंटेस्टाइन में जाके फिर से क्या मिलता है? पैनक्रियाटिक जूसेस मिलेंगे, पैनक्रियाटिक जूसेस। ओके, प्लस जो पैनेट सेल होती है इंटेस्टाइन की, वो क्या सिक्रेट करती है? लाइसोजाइम सिक्रेट करती है। ओके, तो फर्दर वहां उसकी किलिंग होती है। प्लस इंटेस्टाइन में पैनक्रियाटिक जूसेस के साथ क्या है? बाइल भी वेट कर रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ आवर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट गेट डिफेंस। ओके, फर्दर किलिंग के बाद, डिग्रेडेशन के बाद फीसेस के थ्रू वो आउट हो जाता है। ओके, माउथ में सलाइवा प्लस लाइसोजाइम, देन HCl प्लस गैस्ट्रिक जूसेस in the stomach, further the pancreatic juices and the lysozyme from the Paneth cell plus bile in the intestines kills the antigen. Okay, this is how a digestive tract get defense. Next, eyes. यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं eyes. Okay, आइज तो मैकेनिकली लैसेस हैं, लिड्स हैं। ओके, उससे दे प्रिवेंट अस फ्रॉम गेटिंग हर्ट और दे प्रिवेंट फ्रॉम द बिग एंटीजेंस। ओके, तो उसके बाद क्या होता है? एज वी हैव सीन दैट कि जो कंजक्टाइवा होती है, जो वेट लेयर है, ओके, वो कंजक्टाइवा होती है, वो क्या सिक्रेट करती है? अच्छा, कुछ भी चला जाता है, म्यूकस सिक्रेट करेगी। म्यूकस में क्या होगा? ट्रैपिंग करेगा म्यूकस प्लस लैक्टोफेरिन प्लस लाइसोजाइम। ओके, नेक्स्ट, जो लैक्रिमल ग्लैंड्स हैं, दे सिक्रेट्स द टीयर एंड टीयर आल्सो हैव द लाइसोजाइम। सो दिस इज हाउ आवर आईज गेट डिफेंस। ओके, कंजक्टाइवा दैट सिक्रेट्स द म्यूकस, लैक्रिमल ग्लैंड जो हमेशा ही टीयर से हमारी आंखों को वेट रखता है, प्लस टीयर में क्या होता है? लाइसोजाइम होता है, एंटीबैक्टीरियल। फर्दर हम पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम में कि कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं, लाइक IgA जो कि हमारे टीयर में होती हैं। ओके, बट अभी हमें इननेट पार्ट ही डिस्कस करना है। नेक्स्ट, आईज हो गई, यूरोजेनाइटल सिस्टम। ओके, यूरोजेनाइटल सिस्टम हो जाएगा यहाँ पे। यूरोजेनाइटल सिस्टम जो बेसिकली जो किडनी है, यूरेटर है, यूरेथ्रा है, वो यूरिन के यूरिया प्लस उसके सम वॉट, बहुत ज़्यादा तो एसिडिक नहीं है लेकिन एवरेज pH यूरिन का 6 होता है, प्लस जो उसका फ्लशिंग एक्शन होता है, यूरिया प्लस यूरिन के फ्लशिंग एक्शन से किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा ऑलमोस्ट स्टेराइल होते हैं, स्टेराइल मीन्स एंटीजन फ्री होते हैं। ओके, नेक्स्ट, बट एज वी नो दैट कि मेल्स में यूरेथ्रा की जो साइज होती है, यूरेथ्रा की साइज होती है वो अबाउट 20 सेंटीमीटर होती है। सो इससे काम चल जाता है, इस डिफेंस से काम चल जाता है। बट जो फीमेल्स में यूरेथ्रा की साइज होती है, यूरेथ्रा की, वो अबाउट 5 सेंटीमीटर ही होती है। सो दिस मच डिफेंस डजंट सफिशिएंट फॉर द फीमेल्स। तो अब इसकी वजह से फीमेल्स का यूरोजेनाइटल सिस्टम और द वजाइना बिकम्स मोर ससेप्टिबल फॉर द एंटीजेंस और द पैथोजेनिक इन्फेक्शन। तो उसके लिए नेचर ने एक और इंतजाम कर रखा है, जो फीमेल्स के वजाइना एरिया में एपिथेलियल सेल्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स वो एक्सोजेनसली मीन्स बाहर की तरफ ग्लाइकोजन सिक्रेट करती हैं, अब इसका क्या फायदा हो गया? अब ये जो ग्लाइकोजन होता है और उस एरिया में पहले से ही कमेंसल लैक्टोबैसिलाई हैं, लैक्टोबैसिलाई बैक्टीरिया। अब ये क्या करते हैं, इस ग्लाइकोजन को
ग्लाइकोजन को किस में चेंज कर देते हैं, लैक्टेट में चेंज कर देते हैं, ओके, लैक्टेट में चेंज कर देते हैं। फिर हमें पता चल गया लैक्टेट आ गया तो क्या होगा, फिर से पीएच डाउन हो जाएगा, ओके। तो नॉर्मल स्किन से फीमेल्स के इस पार्ट का पीएच और भी कम हो जाता है, ओके। ये होता है अबाउट 3.5 to 4.7 आई थिंक, और यू कैन से बिटवीन 3 to 5। यहाँ का पीएच और कम हो जाता है, एज वी ऑलरेडी नो दैट कि कम पीएच में, एसिडिक पीएच में बैक्टीरियाज ग्रो ही नहीं कर पाते, ओके। दिस इज हाउ फीमेल्स यूरोजेनाइटल और द वजाइनल पार्ट बीइंग डिफेंडेड, ओके। अगर दोनों की साइज सेम होती 20-20 तो शायद ग्लाइकोजन की ज़रूरत नहीं होती, ना ही लैक्टोबैसिलस की, ओके। नेक्स्ट, ओके, वन मोर थिंग अबाउट दिस पार्ट, males semen have efficient amount of the जिंक। सीमेन में क्या होता है, ढेर सारा जिंक होता है, और जिंक क्या करता है, जिंक की प्रेजेंस भी बैक्टीरियाज को, लाइक द स्टार्विंग ऑफ द आयरन, जिंक की प्रेजेंस भी बैक्टीरिया का रेप्लिकेशन नहीं होने देती है। इट ऑल्सो इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरियाज। सो दिस इज हाउ आवर बॉडी इज गेट डिफेंस। और शायद हमने फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर्स साथ में ही डिस्कस कर लिए हैं, ओके। सो जो सिक्रीशंस होंगे वो फिजियोलॉजिकल में चले जाएंगे, ओके। कट अबाउट द ईयर क्या होता है, ईयर में सेरुमेन बैक्स होता है। ईयर में क्या होता है, सेरुमेन बैक्स होता है। सेरुमेन बैक्स भी सीबम का मॉडिफाइड फॉर्म है। यहाँ पे भी क्या होता है, सेरुमेन बैक्स, ईयर बैक्स भी बोलते हैं इसको कॉमन में। ये क्या होता है, मॉडिफाइड सीबम होता है, और इसका भी पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है। इसकी वजह से हाउ एसिडिक पीएच, ओके। इसकी वजह से हमारे ईयर का इन्फेक्शन बचता है, ओके। दिस इज हाउ आवर ईयर गेट डिफेंस बिकॉज ऑफ द सेरुमेन बैक्स, ओके। सो अप टू हियर वी हैव डिस्कस our physical and physiological barrier of first line of defense, and as I have said before that कि पहले हम डिस्कस कर लेंगे फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर एक साथ, और फिर we will separate it, and for that purpose I already have separated physiological barrier। हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या क्या चला जाएगा, सलाइवा से लाइसोजाइम, ओके, HCl, गैस्ट्रिक जूसेस में HCl, tear from the lacrimal glands, sebum from the sebaceous gland, bile from the liver, then pH, serumen bags। ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, हमारी फिजियोलॉजिकल बैरियर का पार्ट हो जाएंगी, और रेस्ट जो है वो किसका हो जाएगा, फिजिकल बैरियर का हो जाएगा, ओके। ओके, थैंक यू।